जीवन में जीत और हार दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे आ सकता है और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल नई ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करना, धैर्य रखना और शांत मन से उसका सामना करना ही सच्ची समझदारी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के किरदार राजेश के जीवन की पूरी यात्रा, जो संघर्ष, परिवर्तन और आत्मसाक्षात्कार से भरी हुई है। राजेश एक बड़ा व्यापारी था। शहर के प्रमुख बाजार में उसकी बड़ी कपड़ों की दुकान थी। वह अपने व्यवसाय में बहुत सफल था और समाज में अपना एक सम्मानित स्थान रखता था। लेकिन सफलता ने उसे अहंकारी बना दिया था। राजेश को लगता था कि उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और वह दूसरों को खुद से कमतर समझने लगा था। दुकान के कर्मचारी, ग्राहक, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे। वह हर किसी पर हावी रहने की कोशिश करता। राजेश के पिता, जो खुद एक साधारण किसान रहे थे, उसे कई बार समझाते, बेटा, कामयाबी स्थायी नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए विनम्र रहो। लेकिन राजेश उनकी बात को मजाक में उड़ा देता। एक दिन बाजार में एक बड़ी विदेशी कंपनी ने अपने स्टोर का उद्घाटन किया। इस स्टोर में राजेश के दुकान से ज्यादा विकल्प, बेहतर गुणवत्ता और सस्ते दामों में कपड़े मिल रहे थे। इसलिए उस स्टोर में सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। धीरे धीरे राजेश की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। पहले तो उसने इसे मामूली समझा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी आधी रह गई। उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई उपाय किए, डिस्काउंट, नई सजावट और प्रचार प्रसार, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजेश के व्यवसाय में गिरावट इतनी तेज थी कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। जल्द ही उसे अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी और अंततः अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। जब राजेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो उसके साथ के लोग, जिन्हें वह अपना मित्र समझता था, धीरे धीरे दूर होने लगे। परिवार में भी उसकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसकी कठोरता ने सबको उससे दूर कर दिया था। अब वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में था। न पैसे, न काम और न ही साथ देने वाला कोई दोस्त। उसके पास जो कुछ बचा था वह उसके पिता का दिया हुआ एक पुराना घर था। समय के साथ राजेश ने अपने पिता के गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसने अपने पुराने दोस्त मोहन से मदद मांगी। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन उसने राजेश को पूरे दिल से अपनाया। मोहन ने राजेश को अपने खेत में काम करने का मौका दिया। शुरुआत में राजेश को यह सब बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने गांव के जीवन की सादगी और मेहनत का महत्व समझना शुरू किया। खेत में काम करते हुए उसने सीखा कि हर फसल का अपना समय होता है, बीज बोने, पानी देने और फिर फसल काटने तक का। एक दिन मोहन और राजेश खेत में बैठे बातें कर रहे थे। मोहन ने राजेश से कहा, देख भाई, जीवन भी इसी खेत की तरह है। हम केवल मेहनत कर सकते हैं। फसल का समय प्रकृति तय करती है। अगर धैर्य न हो तो हम फसल को खराब कर देंगे। जीत और हार भी ऐसी ही है। समय बदलता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। राजेश ने इन शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने अपने पिता की कही बातों को भी याद किया। वह अब समझ चुका था कि उसका अहंकार और अधीरता उसके हार की बड़ी वजह थी। गांव में रहते हुए राजेश ने अपनी बची हुई पूंजी से एक छोटी दुकान शुरू की। इस बार उसने अहंकार को त्याग दिया और हर ग्राहक के साथ विनम्रता और ईमानदारी से पेश आने लगा। गांव में उसका नाम धीरे धीरे बनने लगा। कुछ सालों बाद
राजेश ने अपने व्यापार को फिर से शहर में फैलाया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह हर कर्मचारी और ग्राहक की कद्र करता था। उसने अपने पुराने कर्ज चुका दिए और अपने परिवार के साथ एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन जब राजेश ने अपने गांव के खेत की तरफ देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन ने भी खेत की फसल की तरह ही फल दिया है। उसने जो धैर्य और शांति रखी, वही उसकी सफलता की कुंजी बनी। राजेश ने मोहन से कहा, तुम्हारी और पिताजी की बातें अब समझ आईं। समय सबका बदलता है। जो इसे शांत मन से स्वीकार कर लेता है, वही असली विजेता होता है। अब राजेश के जीवन का मंत्र था, संयम और धैर्य से समय की हर चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि समय का पहिया घूमता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।